एक हंसता खेलता परिवार जिसके 4 सदस्य हैं, एक सदस्य की मौत हो जाती है और उसका बेटा यानी कि उसकी उम्र अभी 8 साल है। अंतिम संस्कार के लिए इस शव को शमशान घाट ले जाने की तैयारी चल रही थी। वो बच्चा अपने पिता को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने मामू से कहता है कि मामू, क्या मेरे पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे? क्या मेरे पापा मुझसे कभी बात नहीं करेंगे? बस इतना कहना था उस बच्चे का। उस बच्चे की आवाज़ जब लोगों के कानों तक पहुंचती है तो वो गूंजने लगती है। यही आवाज़ सबसे ज़्यादा उसके मामू के कानों में गूंजती है और मामू रोते हुए अपने भांजे को गोद में ले लेता है और अपने बहनोई के पास बैठकर कुछ ऐसा देखता है जो शायद उसे देख लेना चाहिए था। उसके बाद वो सीधा ये सब देखने के बाद पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस को मौके पर बुलाता है। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल खोजबीन में लगती है तो कुछ ऐसे खुलासे होते हैं जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब इस पूरे मामले की गूंज न केवल उस ज़िले में है बल्कि उस पूरे प्रदेश में गूंज चुकी है। आखिरकार कोई अपना अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है अलवर, और इसी ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है, नगर पालिका परिषद है जिसका नाम है बहरोड़। दरअसल एक परिवार है, इसमें पति पत्नी, उनका बेटा और इस घर का मालिक, ये 4 लोग रहते हैं। और 7 मार्च 2022 की सुबह का वाक़या है। इस घर की जो बहू है जिसका नाम पूजा है, उम्र अभी उसकी ज़्यादा 29 साल के आसपास रही होगी। ये जब सुबह को अपना कुछ काम करने के लिए बेड से उठती है और बेड से उठकर जैसे नीचे उतरने की कोशिश करती है तो ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने पति को देखती है। उसके पति के सर से खून बह रहा था और उसने अपने पति के सर से खून बहता हुआ जो देखा, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। और चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के लोग भी आ जाते हैं। ससुर अभी मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे, जब वो भी आते हैं तो अपने बेटे को देखकर रोने लगते हैं। आसपास के लोगों का जमघट लग जाता है। आनन फानन ही उस व्यक्ति को उपचार के लिए सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, मगर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। प्रथम दृष्टया यही लग रहा था कि ये व्यक्ति बेड से फिसल गया है, गिर गया है और सर में कोई अंदरूनी ऐसी चोट लगी है जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। तमाम रिश्तेदारों को खबर दे दी जाती है कि विक्रम सिंह, अभी जिसकी उम्र 33 साल थी, जिसकी अभी 2012 में ही शादी हुई थी, बेटा उसका 8 साल का है और वो ख़त्म हो गया है। तमाम रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, सभी रिश्तेदार आते हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थीं। अब इस शव को, इस शरीर को ले जाकर शमशान घाट में इसका अंतिम संस्कार किया जाना था, मगर जो इसका बेटा है जिसकी उम्र अभी लगभग 8 साल के आसपास है, वो अपने पापा को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। कहता है, पापा क्या तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे? पापा क्या तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे? जब यही बातें उसका मामू सुन रहा था, उसका मामा सुन रहा था, तो अपने भांजे को न केवल वो गोद में लेता है और वो अपने बहनोई के पास में बैठकर उनके प्यार से उनके चेहरे पर हाथ फेर रहा था। हाथ फेरते फेरते उसकी नज़र पहुंच जाती है गले पर। अब तक उसने सुना था कि ये बेड से गिर जाते हैं और बेड से गिरने के बाद इनके सर में अंदरूनी चोट आ गई थी जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई थी। और इस घर में महज 4 सदस्य रहते हैं। विक्रम सिंह, उनका बेटा 8 साल का, उसके पिता बलवंत सिंह जो कि यहाँ नया बस स्टैंड व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, शहर के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं, रसूखदार व्यक्ति हैं, बड़े कारोबारी हैं। ये लोग 4 लोग महज रहते हैं। आखिरकार इस घर में हुआ है तो क्या हुआ है, उसने अपनी बहन से भी जानने की कोशिश की, उसने अपनी बहन के ससुर से भी बात जानने की कोशिश की, मगर कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। जब उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था तब मजबूरी में आके उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस जब मौके पर आती है, पुलिस मौके पर आने के बाद ससुर से और उसकी बहू से बारी बारी से पूछताछ करती है, मगर कोई कुछ भी बात नहीं बताता है। शव को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अगले ही दिन यानी कि 8 मार्च 2022 को इस शव का पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उससे चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल वो बेड से गिर के नहीं बल्कि उसको मारा गया था, उसको पीटा गया था और विरोध भी उसने किया था। साथ ही किसी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या की थी। हत्या क्यों की थी, बस यही जानना था। इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने उसकी पत्नी पूजा और उसके पिता बलवंत सिंह यादव से जब पूछा तो वो लोग पहले तो उस पुलिस के सवालों के जवाब को देने से इनकार कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहाने बना रहे थे। जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछा तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। बात शुरू होती है 6 मार्च 2022 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास।
ढाई बजे के आसपास का वाक़या था। इसका ससुर यानी कि बलवंत सिंह इसके अपने बेटे के कमरे की तरफ जाता है और कुछ ऐसे इशारे करता है। उस इशारे को सुनने के बाद उसकी बेटे की बहू यानी कि पूजा कमरे से बाहर आ जाती है और वो अपने ससुर के कमरे में पहुंच जाती है। जैसे वो अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है तो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते ज़ोर ज़ोर से हंसते भी थे। रात के 2:30 बजे या 3 बजे कोई भी व्यक्ति जब हंसते हैं, अब बातें करते हैं, तो ये बातें, ये हंसने की आवाज़ें दूर दूर तक पहुंच जाती हैं। यानी कि उस कमरे की बात अब उसके पति के कमरे यानी कि विक्रम सिंह यादव के कमरे तक पहुंच रही थी। विक्रम सिंह यादव के जब कानों में ये आवाज़ें पहुंच रही थी हंसने की, उसकी अचानक से आँख खुलती है और वो जाकर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी वहाँ जब जाकर देखता है तो उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। बेटे की नज़र बाप पे पहुँचती है, बेटे की नज़र उसकी पत्नी पर भी पहुँचती है। इन तीनों की जब आपस में नज़रें मिलती हैं तो बेटा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप वहाँ से वापस चला आता है। इससे पहले कि वो अपने कमरे के अंदर एंट्री करता, ससुर और उसके बेटे की बहू ने मिलकर दोनों ने अपने ही बेटे को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसका दुपट्टे से उसका गला दबाने लगे। उस विक्रम सिंह ने इसका विरोध किया था। जो विरोध करने की कोशिश की तो उसके पिता ने कोई भारी वस्तु पकड़ी और उसके सर में मार दी। जैसे उसके सर में लगी तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं इतना बुरी तरह से घायल हो जाता है कि फिर वो विरोध नहीं कर पाता और दोनों मिलकर उसका दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इस दुपट्टे को वो पंखे से लटका देते हैं और साथ ही उसको बेड से गिरने का एक नाटक करते हैं, क्योंकि उसको चोट लगी हुई थी और जिस जगह पर चोट लगी थी वहाँ काफ़ी खून भी बह चुका था। उस खून को साफ़ कर देते हैं और वो बेड के पास कुछ ऐसे गिराते हैं जैसे कि वहाँ से काफ़ी देर से खून बह रहा था। पुलिस ने जब इनसे और भी बातचीत की तो पता चलता है लगभग 1.5 साल पहले इस लड़के यानी कि विक्रम सिंह की मां की कैंसर से मौत हो चुकी थी और उसका जो पिता है एक दिन अपने सर में दर्द हो रहा था और सर में दर्द होने की वजह से वो अपने बेटे की बहू से कहता है कि बेटा मेरे सर में बहुत तेज़ी का दर्द हो रहा है, हो सके तो मेरे सर की मालिश कर दो। जब उसके बेटे की बहू यानी कि पूजा अपने ससुर के सर की मालिश कर रही थी तो मालिश करते करते ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब इनका मन करता था तब ये एक दूसरे के साथ ये लगभग 1.5 साल से संबंध बना रहे थे और ऐसे ही जब भी मौका मिलता था एक दूसरे के साथ इस तरह से ही वो रह रहे थे। मगर इस बात का बेटे को कानो कान खबर नहीं थी। ये तो 6 मार्च 2022 की रात थी कि उनके हंसने की आवाज़ें उसके बेटे के कानों तक पहुंच जाती हैं और वो इस तरह से उनके साथ, हालांकि वो कुछ भी विरोध नहीं कर रहा था, वह महज वो अपने कमरे में अपने बेटे के पास आकर सो रहा था, सोने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी पत्नी ने, उसके पिता ने उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। 10 मार्च 2022 को इस घटना का खुलासा करते हुए जब ये बात अखबारों में, जब यह बात टेलीविज़न पर, जब ये बात सोशल मीडिया पर तैरती है तो आसपास के लोगों में, खासकर बहरोड में, अलवर में, उस इलाके में जब ये खबर आग की तरह फैल जाती है तो लोगों में बड़ा अफसोस होता है कि ससुर और बहू के बीच में इस तरह से अवैध संबंध थे, अनैतिक संबंध थे, जिसकी ना समाज इजाज़त देता है ना ही कोई इजाज़त देता है। जबकि हैरान करने वाली बात यह है बेटे ने इसका विरोध नहीं किया था, शायद दिन निकलने का इंतज़ार किया जाता, हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आता। बेटे को मारकर शायद ये लोग इस बात को दबाना चाहते थे, दुनिया से छुपाना चाहते थे, मगर कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। इसमें भी ऐसा ही होता है। वो बेटा अगर अंतिम क्षण में अपने बाप को देखकर नहीं रोता तो शायद उसका मामा उसके गले के जो निशान थे जिससे उसका गला दबाकर हत्या की गई थी वो शायद कभी देख भी नहीं पाता और ये बात कभी खुल भी नहीं पाती। अंतिम संस्कार होने के बाद ये बात शायद जनता के सामने या लोगों के सामने कभी नहीं आ पाती। दोस्तों, एसीपी विपिन शर्मा कहते हैं, एएसपी विपिन शर्मा कहते हैं कि दोनों के विरुद्ध कम से कम समय में अधिक से अधिक सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि समाज में एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए, ताकि ऐसे कृत्य, ऐसे अपराध फिर से ना हो सकें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है टीकमगढ़ और इसी ज़िले का एक खड़गपुर एक जगह है, तहसील है। यहाँ के रहने वाले अखिलेश लोधी कहते हैं कि उनके बेटे का जन्मदिन है। अखिलेश जी, आपको आपके बेटे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बेटे को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका बेटा बड़ा होकर बहुत सारा नाम रोशन करे और वो आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करे। तो बेटा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। अंश कुमार लोधी इस बच्चे का नाम है। अंश जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।